इनकी एक फीमेल कोई ऑफिसर थी जो आई, फीमेल ऑफिसर आई जिन्होंने मुझे बोला कि आप पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोकर यहाँ पर आई हैं, आप कितने लोगों से बोला है जी। हम बावफा हैं, मैं इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। साथी कह रहे थे वो इसराइल के हवाले से कोई नाम मानता, मैंने वो भी कटवाए इससे। मैंने कहा हम इसराइल का नाम नहीं सुनना चाहते। ये इसहाक डार की बात सुने, आपको दिखाते हैं कि वो झूठ के पाँव नहीं होते, इनका ना सर है ना धड़ है ना पाँव है। ये सुने पहले, फिर जरा इनकी क्लास लेते हैं, सुने। साथी कह रहे थे वो इसराइल के हवाले से कोई नाम मानता, मैंने वो भी कटवाए इससे। मैंने कहा हम इसराइल का नाम नहीं सुनना चाहते। हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहती है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल। ये लफ्ज ये हमारा नो गो एरिया है। नहीं जी, मौके पे इनका झूठ पकड़ा गया है। ये इतने झूठे हैं, ये इस तरह समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान की कौम है ये बेवकूफ़ है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब हमने कह दिया कि हमारा तो वहाँ जो है ना पासपोर्ट पे नाम नहीं है, हम वहाँ जा नहीं सकते। हमने उनको बता दिया जनाब ये नो गो एरिया है। आप अंदाज़ा करें, अगली वीडियो देखें कि असद कैसर जो हैं उन्होंने सिर्फ अपनी तकरीर के दौरान बताया कि जनाब नेतन्याहू जो है, जो ही नेतन्याहू का नाम लिया और पाकिस्तान टेलीविज़न ने उसको बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया और स्क्रीन चला दी। इतने ये झूठे हैं, ये नेतन्याहू का नाम नहीं ले सकते, दिखा सकते, वो भी पाकिस्तानियों को। और ये वहाँ जाके कह रहे थे कि जनाब हमने बता दिया कि ये नो गो एरिया है। सुने ज़रा ये। फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसकी दूसरी स्टेटमेंट है और वो खुद फरमा रही है कि अगर नेतन्याहू के इसहाक डार साहब, इतनी जल्दी झूठ जो है ना वो दुनिया में किसी का नहीं पकड़ा जाता। उसी मौके के ऊपर उसी जगह आप झूठ बोल रहे थे और आपका नेशनल टीवी आपका झूठ जो है वो साबित कर रहा था। अब आगे देखें कि जब वहाँ पर ये अपनी रूदात सुनाने लगे तो वो शमा जनेजो का जिक्र कर दिया जो मेरे ख्याल शाहिद खटक हैं, तो उसके ऊपर ज़रा इनका जुमला सुने ये। मैं इंशाल्लाह इस हाउस में यार शमा को बार बार शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहां वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। जी, ये जुत्ते मार रहे हैं यहाँ पर। भाई अगला सीरियस सवाल पूछ रहा है कि आपकी जो मिनिस्ट्री है वो कह रही है हमें पता ही कोई नहीं शमा जनेजो वहाँ पे कैसे चलेगी, और ये कह रहे हैं तुम शमा कर रहे हो, रात को शमा ही नज़र आती है, खंबे नहीं नज़र आ रहे। ये नीचे तस्वीर भी आप देख रहे होंगे कि ये शमा साहबा के साथ जनाब तशरीफ़ फरमा हैं। इसहाक डार साहब, आप इस कौम को, इज़राइल को मनवाने के लिए जा रहे हैं और इन्होंने तो अब आप पटवारियों को मानने से इनकार कर दिया। ये इज़राइल को कैसे मानेंगे? आप लोगों की छुट्टी करा दी है। आप धांधली करके फार्म 47 के ऊपर इस वक्त विराजमान हैं इस मुल्क के ऊपर। तो बेहतर ये है कि वक्त रहते हुए समझ जाएं ये कौम आपको ये खेल खेलने नहीं देगी। अब जो आप कह रहे हैं ना कि जी वो ये हो गया, शहबाज शरीफ रास्ते में था, उसने ट्वीट कर दी, ये हो गया, क्या हो गया, फलां हो गया, ये नहीं है। असल बात ये है कि आप कठपुतली बन चुके हैं, बैत कर चुके थे। वो तो अब छितरो छितरी अल्लाह की तरफ से हो गया है, वरना आपने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। बुखारी साहबा कहती है आपकी तरबियत नहीं ठीक हुई कुछ घटिया औरत है, जो पावर का अब्यूज कर रही है। ये याद रखें, जो ज्यादती हमारे साथ कर रहे हैं कल का शिकार होंगे। सीधा अदालत लेके जाएं, कोर्ट तक पर जेल लेके जाएं, मगर इन्होंने यहाँ से किसी ऑफिस लेकर गए मुझे और रोजाना 4 से लेकर 2 बजे तक बैठा कर रखते हैं। इनकी एक फीमेल कोई ऑफिसर थी जो आई, फीमेल ऑफिसर आई जिन्होंने मुझे बोला कि आप पता नहीं कितने मर्दों के साथ सोकर यहाँ पर आई हैं, आपके कितने लोगों से ताल्लुकात हैं जी, कितने लोगों से ताल्लुकात हैं आपके, कहाँ से आप मुंह मार के यहाँ पे आई हैं। 26 महीने आप कहाँ पे गायब रही हैं, कितने महीने आप गायब रही हैं। मतलब एक मुझे उठा के मेरे से बदतमीजी की और फिर उस्मा बुखारी का जो मेरे पे केस है वो गलत है। मेरा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा इमरान खान के साथ ताल्लुक है। मैं बावफा हूँ, जब तक वो जेल में है, मजलूम है, मैं उसके साथ हूँ। मैं मौला हुसैन का मानने वाला हूँ। मेरे सामने वो तड़पता रहे कोरम जरिए कहता रहे, उसने कहा डीसी को जारी करो, नहीं किया। बहुत सी बातें हैं, जो वक्त आएगा तो खुद आपको पता चलेगा। लिहाजा मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैंने साइन किए हैं। मैं उन चीजों के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, मैं वो बाहर आएगा अगर उन पर अमल नहीं किएगा फिर मैं देखूंगा। वो जेल में है, वो इतना मजलूम है। वो कह रहा था कि मुझे उन MNAs के
नाम दो जिन्हें आपने टिकट दिया नहीं दिया, जो जीता है हारा, मुझे अभी तक तुमसे नाम क्यों नहीं तुमने दिए? लिहाजा इंशाअल्लाह अजीज हम बावफा हैं। मैं इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। उसके वज़ीर आला के ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है, वो जवाबदेह है। उसके करतूतों से वो खुद इमरान खान को और भी खराब कर रहे हैं, तो जो जेल के अंदर कैदी है। इतने सालों से कश्मीरियों ने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए हर कुर्बानी दी, तुमने जेल रिजाइन दिया, बदले में नौजवानों की लाशें दी। शर्म नहीं आती तुम्हें? लानत है तुम लोगों में। मैंने कसम उठाई थी, मेरी जान चली जाए मैं हर कवरेज दूंगा। जब नीलम पुल पे ये वाकया हो रहा था, ये भाई साहब से पूछे, ये वहां मौजूद थे, मैंने मुंह पे कैमरे लगाए हुए थे, मुंह पे। और साकिब के गुंडों ने क्या काम किया कि वहां पर नाम लिया मेरा, और मुझे जो दुख है वो दुख क्या है सुने। उसने नाम लिया कि इंडियन एजेंट है, इसको मारो। मैं उसके बाद बनियानुल मरसूस में मुझे एक पाकिस्तान का बंदा दिखा दे जिसने इंडिया को वो जवाब दिया हो जो मैंने कश्मीरी होकर दिया है। मुझसे मेरी मोहब्बत के बारे में मत पूछो, मुझसे मैं कोई किसी का बाप भी मुझसे ये हिसाब नहीं ले सकता मैं पाकिस्तान से कितना मोहब्बत करता हूं या मैं कश्मीर से कितनी मोहब्बत करता हूं। ठीक है, मेरी जिंदगी के दो मकसद हैं, एक मैं यहां भी नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मकसद है आजादी है कश्मीर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में ठाना हुआ है कि मैं जो भी ये फेमस होने के लिए कर रहा हूं, जितना भी मैंने किया, मैं एंड पे आजादी की तरफ बात करूंगा। इश्क आजादी बहारो ज़िस्त का समा है, इश्क मेरी जान आजादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं मैं अपनी सारी जिंदगी निछावर, आजादी में मेरा इश्क भी कुर्बान है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर 70 सालों से शेर सोए हुए थे, 70 साल बाद ये शेर जाग उठे, और शेर का काम है भेड़िए हो जो भी दिन का शिकार करता है, तो ये शेर शिकार करेगा, अपने जुल्म का हिसाब लेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तो आज मकबूजा कश्मीर वालों को पैगाम देता हूं, एक एक्शन कमेटी उठे भी बढ़ाओ, एक एक्शन कमेटी मकबूजा कश्मीर में भी होनी चाहिए, उनके मुजालिम का भी हिसाब होना चाहिए। खुदा की कसम, अगर एक्शन कमेटी मकबूजा कश्मीर में भी बनती है तो मोदी का बाप भी उनको नहीं रोक सकता। हम पहाड़ी लोग हैं, असी उद्दू जाना तो ला सकता डरते प्यू कोई नहीं किसी देश। तमाम लोगों की सपोर्ट से, ओवरसीज भाइयों की सपोर्ट से हमने एक मजबूत एहतजाज किया। गो कि उसके अंदर हमारा बहुत कीमती जानी नुकसान हुआ जिसका मजाला नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपनी मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर ली हैं, और जो थोड़ी देर के बाद हमको आला के मुकाम पर जाकर उसको प्रॉपरली अनाउंस करेंगे। अवाम मुतमईन रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उनकी जो मेहनत थी वो रगार नहीं हुई, वो कामयाब हुए हैं। आपने फतह हासिल की, कल जश्न मना रहे हैं या कोई और बात? नहीं, हमारी क्योंकि कीमती जानें सब ज़ाया हुई हैं, लिहाजा हमने ये फैसला किया कि 3 रोज़ा जो है वो रियासत भर में शोध मनाया जाए।